वो इंशाल्लाह हम करते हैं, जिसमें से हमारे पास परसेप्शन ऑफ कलर एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर थ्योरी आ रहा है। बेटा हमारे पास परसेप्शन ऑफ कलर एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर थ्योरी के हवाले से हम देख लेते हैं। अच्छा बेटा, जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं पहले हम उसको स्केच कर रहे होते हैं, फिर उसमें हम कलर जो है ना ऐड कर रहे होते हैं। कलर को क्यों ऐड किया जाता है? कलर हमें ना इमोशंस दे रहे होते हैं, कलर हमें जो है फीलिंग दे रहे होते हैं। कलर को जब हम देखते हैं ना तो कलर हमारे माइंड में जो है ना उसकी जो एक फीलिंग आ रही होती है। अब सर हम इसको देख लेते हैं कि इन डिजाइन कलर इज मोर than just a visual aspect. It is a language that conveys emotions, sets the tone, and communicates messages. अब कलर्स जो होते हैं ना बहुत का कुछ मैसेजेस को आप कन्वे कर रहे होते हैं। आगे विजुअल कम्युनिकेशन में मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगा जिसमें जो कलर्स आप देखेंगे ना तो वो कलर्स आपकी आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे, कुछ इसको इस तरह से डिजाइन हुए होंगे। इसी तरह से मैं अंडरस्टैंडिंग हाउ वी परसीव कलर एंड द फंडामेंटल्स ऑफ कलर थ्योरी इज एसेंशियल फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिजाइन चॉइसेस। अब यहाँ पे बेटा आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट आपको इसका बता दूंगा। परसेप्शन ऑफ कलर हमारे पास अब देखते हैं। अब परसेप्शन ऑफ कलर में हम सबसे पहले देखेंगे हाउ वी सी कलर, कि कलर को हम किस तरह से देखते हैं। कलर परसेप्शन स्टार्ट्स विद लाइट हाइटिंग हिटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्स सर्टेन वेवलेंथ्स एंड रिफ्लेक्ट्स अदर्स। जो हमारे पास होते हैं, जो लाइट है ना वो हिट कर रही होती है ऑब्जेक्ट पर, और जो लाइट रिफ्लेक्ट भी हो रही होती है, वेवलेंथ्स भी उसमें पास हो रही होती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो लाइट इमिट हो रही होती है एक ऑब्जेक्ट पर। ये हमारे पास जो कलर का आपके पास थोड़ा सा इसमें है। बाकी दीज रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ्स आर व्हाट वी परसीव एज कलर। इसको बस इतना सी याद रखना है कि एक ऑब्जेक्ट में लाइट जो है हिट करती है, उसमें से वेवलेंथ्स भी पास हो रही होती हैं और लाइट रिफ्लेक्ट भी करी होती है। हाउ वी सी कलर इसके वाले से। और बाकी इसके अलावा रोल ऑफ द आई एंड ब्रेन। आई और ब्रेन में क्या रोल है ये हम देखते हैं। द आई कंटेन हमारे पास जो है फोटो रिसेप्टर्स। जो आई होता है ना वो हमारे फोटो रिसेप्टर्स कंटेन कर रहा होता है, जिसे हम रोड्स भी कह रहे होते हैं। ये एमसीक्यू आपने याद रखना है। विच डिटेक्ट लाइट एंड डार्क। हमारे पास जो जो हमारा ब्रेन होता है ना वो जब भी हम कलर को जो कलर्स वाली जो इमेजेस होती हैं आर्ट्स को देख रहे होते हैं या लाइट को देख रहे होते हैं, तो हमारा जो आई होता है ना वो लाइट और डार्क कलर को देख रहा होता है। उनमें जो मेन कलर्स होते हैं, मेन कॉम्बिनेशन होता है वो रेड ग्रीन और ब्लू का होता है। इन्हीं में से बाकी कलर्स बन रहे होते हैं। जितने भी कलर्स आपने देखे हैं, जितने भी बन रहे हैं, वो रेड ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन से ही बन रहे होते हैं। ठीक है, दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्स ईच सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ, रेड ग्रीन एंड ब्लू। बस ये आपने इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि फोटो रिसेप्टर्स क्या होता है, इसे हम रोड्स भी कहते हैं। और हमारे पास जो है आई किन किन कलर्स को डिटेक्ट करती है, लाइट और डार्क को, फोटो रिसेप्टर्स में। उसके बाद हमारे पास इतना याद रखें कि थ्री जो है टाइप्स होती हैं कौन की, इज सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, इसमें इतना याद रखें। आगे हमारे पास कलर साइकोलॉजी है। अब हर जो कलर के आर्ट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। क्योंकि अगर आप आर्ट्स को देखते हैं, डिजाइन को देखते हैं, तो उसमें बहुत सी चीजें ना मिक्सचर होता है उनमें। तो आप मैंने जैसे कहा कि कलर्स जो हैं आर्ट्स होते हैं वो आपसे कम्युनिकेट भी कर रहे होते हैं, काफी सारे मैसेजेस जो है वो शो कर रहे होते हैं। अब कलर्स हैव साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस दैट कैन इन्फ्लुएंस मूड, बिहेवियर एंड इवन डिसीजंस। अब मैंने आपको अट्रैक्शन और एब्स्ट्रैक्शन का ना ये आपको बताया था कि अट्रैक्शन पहले क्या होती है। अगर आप आर्ट को और आप डिजाइन को देख रहे होती हैं तो वो आपका जो डिजाइन होता है वो अट्रैक्ट कर रहा होता है, किसी कोई इंफॉर्मेशन देता है फौरन से आपको पता लग जाता है। एक अटेंशन वाली होती है। कुछ आर्ट और डिजाइन ऐसे होते हैं कि आप उनको देखते हैं तो आप देखते ही रह जाते हैं, उसको आपका दिल करता है कि और देखें, क्योंकि वो ऐसा उन्होंने डिजाइन किया होता है कि वो हमारे पास साइकोलॉजी इम्पैक्ट में इस तरह से आ रहा होता है कि उसमें कोई ना कोई कहानी आपको दिख रही होती है। एक कहानी छोड़ के दूसरी कहानी होती है, तीसरी कहानी होती है, आपके माइंड में खुद रिकॉल हो रही होती है। तो ये हमारे पास साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में भी आता है। कलर्स एंड साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दैट कैन इन्फ्लुएंस मूड, बिहेवियर एंड इवन डिसीजंस। आपके मूड और बिहेवियर के मुताबिक जो है आपकी डिफरेंट किस्म की कहानियां आपके माइंड में घर रही होती हैं। आर्ट को देखकर आर्ट भी उस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेड इज ऑफन सीन एज इंटेंस। जो रेड कलर होता है, अब हमारे पास ब्लड का कलर भी रेड है, ये इंटेंस हमें शो कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है और स्टिमुलेटिंग वाइल ब्लू टेंस टू बी काम। जो हमारा ब्लू कलर होता है वो काम को शो कर रहा होता है। अच्छा बेटा आगे मूव करते हैं, हमारे पास बेसिक कलर थ्योरी है। अच्छा बेसिक कलर थ्योरी हमारे पास ये है कि द कलर व्हील a circular diagram that represents the relationship between colors. The primary colors red, yellow, blue and can be mixed to form secondary colors orange, green, purple and further mixed to create tertiary.
कलर्स। अच्छा, तो कलर व्हील हमारे पास ये होगा कि डिफरेंट कलर्स के जो है ना, इसमें मिक्सचर होगा। अब हम जो एक व्हील बना देते हैं उसमें हम डिफरेंट कलर्स उसमें ऐड अप कर देते हैं। तो इस तरह से उसने एक मिसाल दी आपको इसमें। कलर हार्मनी के वाले से मैंने को बताया था कि हम ना जो हमारा जो डिजाइन होता है, हम उसको ना बहुत ज्यादा यूनिक करते हैं। किस तरह से करते हैं, उसमें हम ना काफी सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन ऐड करे होते हैं। हम उसको हम स्केच भी करते हैं, हम उसको डिजिटल डिजाइन भी करते हैं। जो डिजिटल डिजाइन होते हैं वो यूनिटी और हार्मनी को ज्यादा शो कर रहे होते हैं। जो स्केचिंग के थ्रू आर्ट और डिजाइन किए जा रहे होते हैं, वो हार्मनी को इतना शो नहीं करते, ना यूनिकनेस को। ये आपको जो है डिजिटल डिजाइन आपके ए टूल्स में ही आएंगे। जो आपके ए टूल्स होते हैं, फोटो आप करेंगे फोटोशॉप में डिजाइन, तो वो आपके डिजिटल जो है हार्मनी और यूनिटी को ज्यादा शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर रेफर्स टू प्लेसिंग combinations of colors that work well together. Examples हम देखते हैं, include complementary colors, colors opposite each other on the wheel, analogous colors, colors next to each other, and हमारे पास जो है direct colors, three colors eventually spaced around the wheel। अच्छा बेटा, यहाँ पर बस ये आपको मैं हाउ ना दे रहा हूँ, इसमें याद रखने वाला कुछ नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर्स की ना प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है। हयू में भला क्या होता है कि जो कलर का नेम होता है उसे हम यू कहते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखनी है पहली प्रॉपर्टी। सैचुरेशन क्या होता है कि द इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ अ कलर। अब मैंने आपको इमोशंस ऑफ कलर पढ़ाए थे ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है एंटीटेस के पॉइंट की वजह से, उसमें से एमसीक्यू आएंगे। वो मे भी हो सकता है कि इसमें से 20% एमसीक्यू आपके आने हैं, बल्कि 30% आने हैं। 5 से 6 एमसीक्यू आपके इमोशंस में से ही आ जाने हैं। सैचुरेशन, अब यहाँ पर इंटेंसिटी और प्योरिटी, यानी कि हर कलर का अपना अपना मीनिंग है, अपना अपना इमोशंस है। जैसे रेड कलर का इंटेंसिटी मैंने को बताया, ब्लू का मैंने काम बताया, इसी तरह हर कलर का अपना अपना इमोशंस है। वो सारे इमोशंस जो मैंने को पढ़ाए पढ़ाए थे ना, वो अपने याद रखने हैं। उसके वैल्यू में मैंने को बताया था कि हमारे पास जब कोई भी हम डिजाइन बनाए, तो उसमें हमारे पास जो है ना रोशनी एक तरफ से पड़ रही होती है, एक तरफ से नहीं पड़ रही होती है। जिस तरफ से रोशनी नहीं पड़ती है उस वो उधर हम शेड भी कर रहे होते हैं, उधर डार्कनेस शो हो रही होती है। और जिस तरफ से रोशनी आ रही होती है वहां पर हम लाइटर शो कर रहे होते हैं, स्केच करते वक्त, हम डिजाइन करते हैं वक्त। ये वैल्यू में हमारे पास आ जाता है द लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ अ कलर। अच्छा बेटा, यहाँ तक तो कोई इशू तो नहीं है आपको? नेक्स्ट मूव करते हैं। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, किसी स्टूडेंट को कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? डिजाइन एप्टीट्यूड के हवाले से बेटा 5 इसके ना पार्ट हैं, हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला पार्ट आज कंप्लीट हो जाएगा, जिसके फर्दर 7 पार्ट हैं, ठीक है, 7 टॉपिक हैं। दूसरे पार्ट में हम देखेंगे, उसमें 5 टॉपिक हैं, तीसरे में भी 5 हैं, चौथे में भी 5 हैं। और आपके जो है, बल्कि चौथे में आपके 3 हैं और पांचवे में आपके 2 हैं। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल आसान चीजें हैं, बस आपने जो चीजें आपको करवाई जा रही याद करवाई जा रही है, वो अपनी याद रखनी है। इमोशंस का जैसे मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो अपनी याद रखने है, जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं हाईलाइट करूंगा ना लेक्चर में, वो अपनी याद रखनी है। साथ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आएंगे, वो लाजमी करने हैं। अच्छा बेटा, आगे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ कलर इन डिजाइन आ रहा है। एप्लीकेशंस को अगर हम देखें तो एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है, एक कंट्रास्ट ऑफ रीडेबिलिटी होता है, एक कलर कंसिस्टेंसी इन ब्रांडिंग होता है। अब इमोशनल इम्पैक्ट को देखें तो जैसे मैंने को कहा था कि हर कलर का अपना अपना एक आपका इमोशनल होता है, यानी कि उसमें अपना अपना एक मीनिंग होता है। तो जब डिजाइनर होता है ना, जो डिजाइन करता है, आर्ट करता है, वो अपने माइंड में इन तमाम कलर्स की जो मीनिंग्स होते हैं इनको माइंड में रखते हुए डिजाइन करा होता है। जितने भी मैंने आपको एलिमेंट्स पढ़ाए हैं, जितनी भी मैंने आपको एप्लीकेशंस पढ़ाई हैं इसी पार्ट में, वो सारी एक डिजाइनर के अपने माइंड में होती है, उसको माइंड में रखते हुए डिजाइन कर रहे होते हैं। अच्छा डिजाइनर क्यों वो इतना इतना अच्छा यूनिक जो है आर्ट और डिजाइन बना लेता है, क्योंकि उसमें उसके माइंड में उसका पहला तो एक्सपीरियंस होता है, दूसरा उसके ये जो तमाम चीजें होती हैं, एलिमेंट्स के आपके एप्लीकेशंस होती हैं, उसको रिकॉल होती हैं। और उसके बाद बेटा आपका कंट्रास्ट फॉर रीडेबिलिटी आ जाता है, यूजिंग कलर कंट्रास्ट टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। तो हमारे पास जो कंट्रास्ट होता है, कि मैंने को बताया था कि कंट्रास्ट जो है ना रीडेबिलिटी को इस तरह से बढ़ाता है कि कंट्रास्ट ये होता है कि हम एक आर्ट बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, उसमें हम डिफरेंट किस्म के कलर्स का यूज करते हैं। हर एक पार्ट दूसरे पार्ट से डिफरेंट होता है। एक हम डिजाइन बना रहे हैं, उसमें हमने रेक्टेंगल भी डाला हुआ है, हमने स्क्वायर भी डाला हुआ है, हमने सर्कल भी डाला हुआ है। सर्कल का कलर हमने और किया है, रेक्टेंगल का कलर और किया है, स्क्वायर का कलर और किया है। अब हमने इनके कलर्स जो है डिफरेंट करके रखे हैं, ये अब कंट्रास्ट को शो करा है। अगर हम एक ही कलर यूज करेंगे
तो ये कंट्रास्ट को शो नहीं करेगा, यानी कि रीडेबिलिटी इसमें इतनी नहीं होगी जितने के डिफरेंट कलम्स यूज करने में। ऐसे ही है ना बेटा। अब यहाँ पे आगे है कलर कंसिस्टेंसी इन ब्रांडिंग। अब जो जाहिर सी बात है कि जो ब्रांड में चीजें आ रही होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि हम जो है ना कंट्रास्ट का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। मोस्टली अब आपने देखा होगा कि कलर्स ना पांच छह ही यूज हो रहे होते हैं, तो वही सर्कुलेट कर रहे होते हैं। वो आपके मोस्टली जो अट्रैक्शन वैल्यूज होती हैं, अट्रैक्शन डिजाइन होते हैं, उनमें यूज हो रहे होते हैं चार पांच कलर। और जो आपके अटेंशन होते हैं उसमें आपके जो है डिफरेंट कलर्स यूज हो रहे होते हैं, मोस्टली वो एक दो कलर को ही लेके चल रहे होते हैं।